हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। बेटा पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? अम्ल पढ़ लिया था, फिर उसके बाद अम्ल का रासायनिक गुण क्या होता था इसको भी जान लिया था। तो एक शॉर्ट वीडियो में, एक शॉर्ट लेक्चर में इसको सुनो जरा सा ध्यान से सुनना कि अगर हम अम्ल का रासायनिक गुण लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे और क्या करना। कुछ नहीं है, स्टेटमेंट आप सबको आता है, बस क्या करना है, हेडिंग बनाना है, समझो कुछ नहीं करना है आपको। ये हो गया अम्ल का रासायनिक गुण। अम्ल का रासायनिक गुण लिखना, तो उसके पास चार प्रॉपर्टीज थे। कौन कौन? अम्ल जब धातु के साथ रिएक्शन करता है बेटा, ठीक, अम्ल होगा जब धातु के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस। क्लियर हो पाया? क्या बनाएगा? लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस। आप अम्ल की जगह पे क्या ले सकते हो? HCl और H2SO4, ठीक, ये आप ले सकते हो। और धातु आप सबको पढ़ाया गया है कि धातु होता क्या है और कितने धातु थे, कौन रिएक्टिव है, कौन नॉन रिएक्टिव, कौन ज्यादा रिएक्टिव। तो सब होते हैं, लेकिन इसमें आपको बताया गया था कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन से ऊपर आया था, मैंने ट्रिक भी बताया है, उसको आप जाके पढ़ लेना, ये धातु वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा जो होता है वो अम्ल होगा, किससे रिएक्शन कर रहा है? कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट, या फिर किससे करेगा? बाई कार्बोनेट, धातु बाई कार्बोनेट। कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? देखो ये शॉर्ट तरीके से समझो इसको, होता क्या है। फिर उसके बाद तीसरा, जब बेटा अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक, अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करे? क्षार के साथ, तो क्या कर बनाएगा? लवण और जल। क्या बनाएगा बेटा? लवण और जल। इसी को हम लोग क्या कहते थे? इसी को हम लोग कहते थे उदासीनीकरण, उदासीनीकरण। और इसी को जानते थे उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया किससे? क्या मैं समझा पा रही हूँ? क्लियर हो पा रहा है? फिर इसी को हम लोग कहते हैं बेटा द्विविस्थापन। देखो द्विविस्थापन कैसे होगा, चलो HCl ले ले और NaOH। अब देखो यहाँ का ये और ये बन गया वाटर और ये HCl, तो इसी को हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन भी। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। चौथा जो आता है वो होता है अम्ल धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। ऑक्साइड से रिएक्शन जब कर रहा है तो क्या बना रहा है बेटा? लवण, फिर से जल। ये बातें क्लियर हो पाई? यही था आपका क्या? अम्ल का रासायनिक गुण। देखो बहुत इजी है, जो आपसे बोर्ड में ये पूछा जाता है, ये सब बोर्ड में कई बार मल्टीपल टाइम आपसे ये सारी चीजें पूछी गई हैं, ठीक। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से बनता कैसे है, देखो याद रखो, याद रखने वाली बात क्या है, जो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा वो यहाँ से पूछ जाएगा कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है ना। धातु ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? तो कैसी होती है बेटा? क्षारी। कैसा होता है? क्षारी, ये याद रखिएगा, ठीक, ये होता है क्षारी। अब यहाँ पे जैसे मैं धातु दे रही हूँ, धातु ऑक्साइड ये हो गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब पूछे गए हैं बोर्ड में। और ज्यादातर आपको पूछा गया है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? क्षारी होगी बेटा, जो मल्टीपल टाइम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। समझ में आई इतनी बातें? क्लियर हो पाया? कुछ भी नहीं है, क्या कैसे था जो पीछे पढ़ाया गया है, बस उसी चीजों को हमने एक बार से फिर से
रिवाइज करवा दिया है। क्या है, कैसे है, क्लियर हो पाया? अब यहाँ पर आपको पता है कि कौन सा अम्ल रखेंगे, यहाँ पे पता है कौन सा क्या रखेंगे, धातु रखेंगे, अम्ल। ये देखो धातु कार्बोनेट है बेटा, तो यहाँ पे ये एम से हम मेटल बना दे रहे हैं, ये कार्बोनेट हो गया, मेटल कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट पे H लगा दीजिए, है ना, और मेटल आगे रहेगा, यही होता है। वहां से पानी और क्या बना, ये लवण कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो पाया? नोट कर लीजिए अगर शॉर्ट में आपको नोट करना है तो। अब देखो बोर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट जैसे पूछा जाता है, अगर आपसे बोर्ड में पूछेगा तो यहाँ पे पूछता है कि क्या अम्ल, कैसे पूछेगा कि क्या अम्ल क्या करेगा, अधातु के साथ रिएक्शन करेगा। अम्ल बेटा अधातु के साथ रिएक्शन करेगा तो नहीं करेगा। अम्ल जो होगा ये अधातु के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक, अधातु के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये भी अम्लीय प्रकृति का है और ये भी अम्लीय प्रकृति का है, इसलिए इनमें रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, लेकिन आपके पास अगर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए और वाटर आ जाए तो ये रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन होगा बेटा, ये क्या बनाएगा, कार्बोनिक, क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा, कार्बोनिक, यहाँ पर टू हो जाएगा एसिड, इसी को कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोनिक अम्ल। ये सब बोर्ड में एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इसको, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुम बता सकते हो कि किसकी प्रकृति कैसी होगी, ये लो, तुम इसके बारे में बताओ और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कमेंट में जल्दी से बताओ, इन दोनों की प्रकृति कैसी होगी। इन दोनों की प्रकृति अम्लीय होगी ना बेटा, अभी बताएं कि जितने भी अधातु होंगे सब कैसे होंगे, अम्लीय, और जितने धातु होंगे सब कैसी प्रकृति के होंगे, क्षारीय प्रकृति के होंगे। नोट करिए। अब हेडिंग बनाइएगा क्षार। अम्ल के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे क्षार के बारे में, ठीक, जिसको कहते हैं भस्म, बेस। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्षार क्या होता था बेटा, क्षार सबको पता है ना कि क्षार होता क्या है। तो यहाँ पर क्षार अगर आपसे पूछा जाएगा तो आर्हेनियस थ्योरी के हिसाब से देना पड़ेगा आपको। आर्हेनियस थ्योरी में क्या कहा गया था, आर्हेनियस थ्योरी में ये बोला गया था कि वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या दे, OH माइनस दे, जो जलीय विलयन में OH माइनस दे उसे हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। बातें क्लियर हो गई थी इतनी बातें? तो यहाँ पर अगर आपको लिखना है तो लिखिएगा आर्हेनियस के अनुसार आर्हेनियस के अनुसार आर्हेनियस ने क्या कहा था, जल्दी से बताओ। वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, क्षार कहलाते हैं, ठीक, या फिर हाइड्रोक्सिल आयन क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। अब बेटा आता है कि क्या क्षार जो होते हैं वो जलीय विलयन में घुलते हैं कि नहीं। हाँ घुलते हैं, कुछ ऐसे होंगे कुछ ऐसे नहीं होंगे, तो वहां पे हम दूसरी बात बता देंगे आपको होता क्या है।
तो वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं उन्हें हम लोग क्षार कहते हैं। अब एग्जाम्पल जैसे में क्या होगा, NaOH, KOH, ये सब क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है बेटा, क्षार है। क्या है आपके, क्षार है। अब अगर मान लो यहाँ से फिर क्षार होता कैसे है, अब अगर धीरे मतलब कि जनरली सी बात है, अगर हमको कोई पूछ रहा है कि क्षार किसे ऊपर कहते हैं, तो जैसे मान लो ये नहीं पता है आपको, तो क्या कहोगे कि क्षार हमें कैसे पता है, क्या जानते हैं इसके बारे में, तो क्या कहोगे, जो स्वाद में कैसे होंगे, कड़वे होंगे, खट्टे होंगे, यही सब ना। तो यहाँ पे अगर मन करेगा तो लिख लीजिएगा, वे रासायनिक यौगिक या पदार्थ, कोई दिक्कत नहीं है, जो स्वाद में कड़वे एवं तीक्ष्ण होते हैं। समझ में आया, ठीक। उन्हें क्या कहते हैं, होते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। तथा लाल लिटमस पेपर को कैसा करता है, नीला, ये सब याद रखना, नीला कर देता है। यही होता है तुम्हारा, अगर सिंपल सी बात समझो, अगर ये नहीं पता है तो ये भी लिखोगे तो भी नंबर मिल जाएगा, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सब जली विलयन में कैसे देंगे, हाँ, तो याद रखना जली विलयन वाले हैं। अब इसके बारे में, अब इसके भौतिक गुण को हेडिंग बनाना, क्षार के भौतिक गुण, क्षार के भौतिक गुण। अब बता ले जाओगे भौतिक गुण, क्यों, क्योंकि यहीं से तुम्हारा तो भौतिक गुण आएगा ना, जो देखते हो जानते हो। देखो अब भौतिक गुण क्या होगा क्षार का, क्षार का भौतिक गुण कैसा होगा बेटा, ये किस प्रकृति को होगा, बताओ जल्दी से, क्षारी प्रकृति को होगा, तो वो तो सब जानते हो, तो यहाँ लिखोगे क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ठीक। दूसरा क्या लिखोगे, ये हो गया पहला, दूसरा क्या लिखोगे, जल्दी से बताओ, यहाँ पे लिखोगे क्षारक या क्षार, क्षारक अम्ल के समान संक्षारण, संक्षारण समझते हो ना, संक्षारण प्रकृति के होते हैं, ठीक। तीसरा क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पर आ गया, तीसरा क्या लिखोगे, या फिर तीसरा कर दो, इसी में लिखते हैं, अर्थात यह धातु एवं अधातु अधातुओं धातु एवं अधातुओं वाले वस्तुओं को संक्षारित कर देते हैं, है ना, वस्तुओं को आसानी से क्षरण कर देते हैं। क्लियर हो पाया, अगर आप चाहोगे बेटा तो यहीं पे लिख सकते हो ना,
कि इसका पीएच मान कितना होता है, सब पढ़ाया गया है कि इसका पीएच मान कितना होगा कितना नहीं। अभी देखो पीएच मान पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये तुम जानते हो कि पीएच मान होता क्या है, नोट करो इसको। अब हेडिंग बनाना, रासायनिक गुण। क्षार के रासायनिक गुण है बेटा, किसके हैं, क्षार के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में होता क्या है, जानते हो ना रासायनिक गुण क्या होता है। अब इसमें क्या होगा, पहला क्षार किसके साथ अभिक्रिया करेगा, क्षारकों का सॉरी धातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक, अभिक्रिया क्या होगा बेटा इसमें, इसमें तुम्हारा क्या रहेगा, क्षार रहेगा। जब हम धातु के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये क्या बनाएगा, लवण एवं जल। ठीक, लवण बनाएगा एवं वाटर बनाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए, नहीं सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्या बनाएगा, जब क्षार क्षार और धातु का अभिक्रिया जब करेंगे तो लवण बनाएगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। बिल्कुल उसी तरह है जैसा तुमने अभी इससे पहले पढ़ा। तो यहाँ पर होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये रहा आपके पास NaOH और मैंने यहाँ पे जिंक ले लिया, तो क्या बनाएगा, जल्दी से बताओ कमेंट में क्या बनाएगा, जल्दी से बताओ। यहाँ पे बनाएगा बेटा सोडियम जिंकेट। पहले हम जिंकेट, यहाँ पे 2 लगा दो, पानी निकाल दो, क्योंकि हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे पानी निकाल दो यार तुमने। तो यहाँ पे जो बच रहा है उसको आपस में जोड़ दो, सोडियम जिंकेट बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट। ठीक, क्लियर हो पाया, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। इसी प्रकार और भी अभिक्रियाएं होंगी। अब लिखना, जैसे कुछ धातुएं जैसे, यहाँ पर होगा क्या, अब यहाँ पर कुछ धातुएं जैसे जिंक होगा, एल्युमिनियम और उसके बाद पीबी, ये सब अगर रहते हैं तो क्या करेंगे, ये सब अभिक्रियाएं करेंगे और इनमें क्या बनाएगा। जैसे देखो अभी मैंने जिंक का अभिक्रिया किया तो ये क्या बनाया, जिंक सोडियम जिंकेट बनाया। तो जो तुम्हारा बच रहा है उसको लिख दो, इसमें मैक्सिमम ऑक्सीजन आएगा। जो भी तुम्हारा लवण बनाएगा, साल्ट जो भी फॉर्म होगा, इसमें क्या आएगा, मैक्सिमम में ऑक्सीजन आएगा। यहाँ पे पीबी भी होगा, एसएन भी होगा, के साथ अभिक्रिया करके क्या देगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस आपको देगा। जैसे अम्ल में पढ़ा था बिल्कुल उसी तरह रहेगा यहाँ पे। अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए और भी एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो एल्युमिनियम ले लो और क्या ले लो तुम, क्षार ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन कराओ। यहाँ पे रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, ये तो सबको पता है कि लवण बनाएगा। ठीक, और हाइड्रोजन गैस, चलो हाइड्रोजन गैस निकाल दिया। अब जल्दी से बताओ क्या बनाएगा ये, यहाँ पे 2 लगा दो और यहाँ पे 2 लगा दो। अभी मैंने बोला था कि हाइड्रोजन आपके पास 2 होने चाहिए, तो 2 लगा दोगे, फिर बचेगा जो भी तुम्हारा बचता है उसको क्या करो, लिख दो। जो भी आपका बच रहा है उसको क्या करो, लिख दो। इसका नाम क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ कमेंट में, या तो डायरेक्ट यहाँ पे 2 लगा दो, इसका नाम बताना जल्दी से। इसी तरह फिर दूसरा एग्जाम्पल आ जाएगा। अगर तुम लेड नाइट्रेट का ले रहे हो, सॉरी ये पीबी का अगर ले लो, अगर तुम पीबी का भी ले सकते हो तो यहाँ पे पीबी ले लो और किसके साथ रिएक्शन कराओ,
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब भी तुम्हारा यही बनाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा और यहाँ पर तुम्हारा लवण बनाएगा। तो उसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं करना है, ऑक्सीजन आपके पास 3 हो जाएगा। यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 आ जाएगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये भी ले सकते हो, इसमें से कोई भी ले लो तुम। यहाँ पे जितने भी तुम पढ़ रहे हो ये सब कैसे हैं, इसको छोड़ के नहीं, सब क्या है, सक्रिय वाले हैं। फिर यहाँ पे दूसरा आ जाता है आपके पास, जब दूसरे में क्या होगा, क्षार का किसके साथ अभिक्रिया करेगा, क्षार अधातुओं के, क्षारकों का अधातुओं के साथ अभिक्रिया। अब इसके पहले तुम पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, सब में क्या था, अम्ल था, लेकिन यहाँ पर अधातु है। अधातु का मतलब क्या आएगा, अम्ल आएगा। इसमें तुम ले सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब लेके तुम्हें अभिक्रिया करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करोगे, या तो तुम स्टेटमेंट लिखो या तो डायरेक्ट ऐसे लिखो। तो यहाँ पे जो भी तुम्हारा बनाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्षार और उसके बाद अधातु, फिर क्या बनाएगा, ये साल्ट बनाएगा, लवण, और उसके बाद वाटर बनाएगा। इतना नोट करो, फिर स्टेटमेंट लिखवा देंगे। क्षारकों की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइडों के साथ। ठीक, यहाँ पे जो भी होगा वो हमारे पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड होगा, उसके साथ हम अभिक्रिया करवाएंगे। तो क्या बनाएगा, यहाँ पे तुम क्षार ले लो और यहाँ पर क्या लो, अधातु, जो भी तुम्हारे पास है। ठीक, तो ये क्या बनाएगा, लवण एवं जल। अब इसका स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, यहाँ पे जो भी होंगे लिखना, अधात्विक ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। अब ध्यान दो, जो तुम्हारे पास अम्ल था, पहले वाले में अम्ल था, अगर हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे अधातु के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा था। ठीक, ये रिएक्शन नहीं हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था, ये भी तुम्हारा एसिडिक नेचर का होगा और ये सारे भी क्या है, तुम्हारे एसिडिक नेचर के हैं। जितने भी अधातु होते हैं बेटा, सब ये कैसे हैं, एसिडिक नेचर के, सब अम्लीय है। तो बेटा जब अम्लीय अम्लीय अभिक्रिया कभी हो सकता है, क्या नहीं, टू डिफरेंट कंपाउंड रहेंगे, दोनों क्या होंगे, उनकी जो नेचर है वो दोनों अलग अलग रहेगा, तभी पे वो क्या करेंगे, रिएक्शन को पॉसिबल करेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा कोई भी कंपाउंड नहीं बनेगा, इसलिए हम लोग अम्ल में अधातु के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देखे थे। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर होगा, यहाँ पे क्षार में क्या लो, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और धातु में क्या ले लिए हम, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी बताए थे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है। तो यहाँ पे रिएक्शन करवाओ, क्या बनाएगा, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी बात है, हमें जल बनाना है। जल के लिए हमें क्या चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे 2 लगा दो। डायरेक्टली तुम पहले वाटर निकाल दो। ठीक, वाटर निकालो और जो भी बच रहा है सबको सब क्या कर दो, तुम यहाँ पे लिख दो। तो यहाँ से देखो, अगर तुम यहाँ पे हाइड्रोजन लिए हो, ये 2 हाइड्रोक्साइड हो गए, एक ऑक्सीजन उधर गया, एक ऑक्सीजन बचा है, तो ये वाला मिलके क्या बनाएंगे, कार्बोनेट बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सोडियम
कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा बेटा? सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। फिर उसी तरह तुम दूसरा ले लो, ये पहला एग्जाम्पल था। अब इसी तरह तुम दूसरा एग्जाम्पल ले लो। दूसरे एग्जाम्पल में क्या लोगे? फिर से वही चीज ले लो और सल्फर डाइऑक्साइड ले लो। क्या बनाएगा? फिर से वाटर निकाल दो, फिर यहाँ पर पानी जो भी बच रहा है तुम्हारा पानी यहाँ से निकाल दो, और जितना भी तुम्हारे पास बचा है जो भी यहाँ पे इसको टू दे दो। देखो बैलेंसी सीखने के लिए फर्स्ट चैप्टर क्लियर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बैलेंसी आपको नहीं बताई जाएगी, तो यहाँ पर क्या करोगे? तुम्हारे पास जो भी हो गया, सोडियम 2 हो गया, हाइड्रोक्साइड 2 था, तो हमने एक हाइड्रोक्साइड सॉरी ये हाइड्रोक्साइड से 2 हाइड्रोजन इधर लगा दिया, एक ऑक्सीजन, तो हमारे पास बच क्या रहा है? ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन बच रहा है, इनको लगा दो, बाकी जो बच रहा है वो उसको दे दो। तो यहाँ पर ऐसे बच जाएगा। ठीक, ये हो गया तुम्हारा और पानी निकल गया। अब इसी तरह तुम दूसरा ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लें। ये भी तो क्या है? एक क्षार है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराओ, कुछ नहीं करना है, फिर से पानी निकलेगा, पानी बना दो और तुम क्या कर दो यहाँ पर? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट तुम्हारा बन जाएगा। ऐसे होगा, बहुत सिंपल। ये पूछा जाता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, मल्टीपल टाइम पूछा गया है। उधर से क्या पूछा गया था? अगर तुम अम्ल की बात करोगे तो अम्ल में तुम्हारा पूछा गया था कि उदासीनीकरण कौन सा है, और वहां पे मेटल बाइकार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट क्या करेगा? अम्ल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा। और यहाँ से जो तुम्हारा पूछा जाएगा कि अगर बेस है तो वो बेस किससे करेगा? अधात्विक ऑक्साइड, नॉन मेटोलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो तुम्हारा क्या बनाएगा? साल्ट बना रहा है एंड वाटर बना रहा है, मतलब लवण और जल बना रहा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस याद रखो हमें कार्बन डाइऑक्साइड लेना है और सल्फर डाइऑक्साइड लेना है। जो भी तुम्हारे पास हाइड्रोक्साइड आएगा, सॉरी जो भी तुम्हारे पास यहाँ पे क्षार अवेलेबल होगा, कोई भी क्षार होगा, तुम उसके साथ रिएक्शन करवाओ और हर में क्या दे दो? मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट दे दो। ये क्या बनाएगा? तुम्हारा क्षार बनाएगा और वाटर को निकाल देगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अब ये तुम्हारा अम्ल एवं क्षार का भौतिक एवं रासायनिक गुण दोनों सब खत्म हो गया। अब हम लोग इसके पास बात पढ़ेंगे इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब क्या होगा? सूचक, कि क्या जितने भी इंडिकेटर थे वो कैसे टाइप के थे। इंडिकेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आना तय है। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पीएच। पीएच जैसे हमारा कवर हो जाएगा, हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट, और सॉल्ट तुम जानते हो कि सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।